हुज़ूर, दूसरा मेरा सवाल यह है आपकी बारगाह में जी, क्या तावीज़ात लिखने के लिए हर नुकुश की ज़कात अदा करना ज़रूरी है या नहीं? रोशनी डालिए कुछ। जी, कोई भी नुकुश हो और किसी भी अमलियात की किताब से आप नकल करते हों या फिर किसी भी बुज़ुर्ग के इस्तखराज शुदा नुकुश का इस्तेमाल करते हों, तो उस पे चाहिए कि सबसे पहले ज़कात अदा करें, क्योंकि अगर आप उसकी ज़कात अदा नहीं करेंगे तो आपके बीवी बच्चे, आपके आल औलाद आगे चल कर के परेशानी का सामना उनको करना पड़ेगा। आप तो अमलियात करके चले जाएंगे, लेकिन आपकी आने वाली नस्लें इस पर काफ़ी परेशान हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और आमिलीन का, अक्सर आमिलीन को देखा गया है कि जो लोग चिल्लाकशी नहीं करते हैं और जो लोग रियाज़त नहीं करते हैं, और जो सिर्फ़ और सिर्फ किसी नाम नहाद पीरों से इजाज़त ले करके और बिना नुकुश की ज़कात अदा किए हुए जो लोग अमलियात करते हैं, नुकुश लिखते हैं, तावीज़ात लिखते हैं, वो आए दिन मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है, काफ़ी परेशान होते हैं। और मैंने अक्सर आमिलीन नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे बड़े बड़े आमिलीन हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस खानकाह कादिया दारुश्शिफा गुलबर्गा शरीफ में आए हैं, रजत का शिकार हो गए, साइड इफ़ेक्ट उनको ऐसा कुछ नुकसानात का सामना करना पड़ा कि काफ़ी ज़िंदगी से परेशान होने के बाद एक आशाओं का दीप जलाए, उम्मीदों का चिराग लिए हुए हम नाचीज़ के पास, गुनाहगार के पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज भी किया। तो कोशिश यही करना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात से सिर्फ़ और सिर्फ इजाज़त से काम नहीं चलाना चाहिए, उसकी ज़कात अदा करनी चाहिए। और ज़कात अदा करने का तरीक़ा ये है, नाज़रीन कराम आपको बताता चलो, ख़ास तौर पर वो उलमाए कराम जो शाइक़ रखते हैं, जो शौक़ व ज़ौक़ रखते हैं, जो जज्बा रखते हैं सीखने का, और जो कुछ चोरी चुप के बहैसियत इमाम तावीज़ात लिखते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि होश की नाखुन लेने की ज़रूरत है कि आप आलिम हो या मुफ्ती हो या शेखुल हदीस हो या कितने बड़े भी मुहद्दिस हों, आपको ये हक़ नहीं है कि तावीज़ात लिखें जब तक कि आप सही ढंग से इसका एक इजाज़त ना ले लें और सही ढंग से इसका आप तजर्बा ना ले लें, इसकी रियाज़त और इसके मुकम्मल आप कोर्स ना कर लें, आपको लिखने का हक़ नहीं है। बल्कि आप खुद जो है ना नुकसान उठाएंगे और आवाम को भी नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। तो उलमाए कराम से भी गुजारिश है कि वो बड़े मस्जिद के अगर वो इमाम हैं और बड़ी लाखों उनकी मुरीदैन है, तो आप आमिल नहीं बन सकते, आप एक बड़े से बड़े आलिम बन सकते हैं, बड़े से बड़े मुहद्दिस और मुफ्ती आज़म का खिताब ले सकते हैं, लेकिन आलिम बनना एक लोहे की चना चबाने के मुतरादिफ है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ किसी से इजाज़त ले लिया और तावीज़ लिखना शुरू कर दिया, चाहे ट्रस्टियान मुतवल्लियान के चोरी चुपके हो, चाहे आप आवाम से बच करके हो, मखसूस लोगों का लिखते हो, लेकिन चाहिए आपको यही कि आप किसी से इजाज़त भी लें और जहाँ तक मुमकिन हो सके उसकी ज़कात भी अदा करें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ज़कात अदा करने का तरीक़ा यही है कि सबसे पहले आप कोई भी एक नक्श का इंतखाब करें, चॉइस करें और उसको आप 40 मरतबा एक दिन में लिखें और आटे में गोली बना करके दरिया में या बहते पानी में, समंदर में डाल दें। इस तरह से 40 दिनों तक तर्के जलाली के साथ, मुकम्मल तर्क जलाली के साथ, यानी सोमो सलात की पाबंदी करते हुए, शरीयत मुतहरा पर सख्ती के साथ अमल करते हुए, फिस्क व फजूर से बचते हुए 40 दिनों तक आप ये अमल करेंगे। हर रोज़ 40 नुकुश अगर आप लिखते हैं तो 40 दिनों में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस नक्श का आपका ज़कात अदा हो जाएगा। और इस तरह से आप फिर बिंदास बिला झिझक आप किसी को भी दे सकते हैं, उसमें असर भी बढ़ जाएगा और फिर आप भी नुकसान से बचे रहेंगे और जिनको आप देंगे उनको भी किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तावीज़ में बेशुमार बरक़ात भी हो जाएंगे और उसमें इंशाअल्लाह फ़वाइद भी बेशुमार होंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर किस्म के नुकसानात से भी आप भी महफूज रहेंगे, आपकी आल औलाद भी महफूज रहेंगी और जिनको भी नक्श देंगे वो भी महफूज व मामून रहेंगे। हुज़ूर, तीसरा सवाल आखिरी मेरा है, बन कीजिए उसको। जी शुरू। हुज़ूर, मेरा तीसरा सवाल आपकी बारगाह में यह है जी कि अक्सर लोग यूट्यूब पर जो आमिल लोग जो नुकुश या तावीज़ात डाल देते हैं जी, वो देख करके
कुछ लोग उसकी नकल उतारते हैं या लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ी आप रोशनी डालें तो बेहतर। देखिए, सबसे पहला ये है कि यूट्यूबर वही लोग हैं जो लफ्फाज किस्म के लोग हैं। अब बताइए कि मैं 20 सालों से अमलियात कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब में हमारा कोई नामो निशान नहीं है। मैं हाल फ़िलहाल में यूट्यूब में आप जैसे शागिर्दों की मदद से कुछ वीडियोस डाल दे रहा हूँ, लेकिन वो भी पाबंदी के साथ नहीं और कोई ज़्यादा कुछ उसको फिनिशिंग और एडिटिंग के साथ नहीं। लेकिन जो जिनका बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि जिनका कोई अमलियात से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है कपड़े की दुकान या ठेले और मंडी चलाने वाले, मौज बेचने वाले, सेब फ्रूट्स बेचने वाले, या तो फिर दिगर उनके मसरूफियात रहते हैं, लेकिन अमलियात में किताबें देख करके या इधर उधर से चोरी करके वो बड़े ऐसे ऐसे लफ्फाजियत पर मुश्तमिल ऐसी ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं और उनके वीडियो यूट्यूब पर देखे जाते हैं कि जिससे मुँह में पानी आ जाता है और ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जैसे कि हम चौथे आसमान से गुलाबा तोड़ सकते हैं। यानी कि यूट्यूबर ऐसे ऐसे यूट्यूबर कुरानी वज़ाइफ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि चश्मे जदन में, यानी आँख झपकते ही यह काम हो जाएगा, महबूब आपकी कदमों में हाजिर हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे में, 72 घंटे में, 24 घंटे में। तो इस तरह का दावा करने से मैं समझता हूं कि अमलियात का मजाक न सिर्फ उड़ेगा, बल्कि इससे जो है कुरान के जो आमाल हैं, कुरान के जो कुरान और बुज़ुर्गों के दिए हुए जो औराद वज़ाइफ है, इन सब का मजाक उड़ाए जैसा है। और मैं समझता हूँ कि यूट्यूब में वही लोग महारत हासिल किए हैं जो लफ्फाजियत पर मुश्तमिल हैं और उनका अमलियात से बहुत कम ताल्लुक़ रखता है। तो नाजरीन को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जब डिप्रेशन में रहें, टेंशन में रहें, तो आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी अपनी मौजूदा परेशानी जो आपके ऊपर मुसीबतों का कोहे हिमालय आपके सरों पर साया फिगन हो गया, या फिर आप मुसीबतों का कोहे हिमालय आपके सरों पर आ गिरा, और ऐसे नाजुक हालात में आप क्या करते हैं कि चार दीवारी के अंदर बेडरूम में सो करके आपके पास तनहा एक मोबाइल रहता है और उस मोबाइल की मदद से यूट्यूब में जाते हैं और यूट्यूब में जाने के बाद सर्च करते हैं कि हमारे मौजूदा जो हमारे हालात हैं, जिस मैं हालात से और गर्दिश अय्याम से गुजर रहा हूँ, जिस नहुसत से गुजर रहा हूँ, जिस परेशानी से गुजर रहा हूँ, उसकी हल क्या होंगे, इसके लिए दुआ क्या होंगे। तो डिप्रेशन में जाने के बाद, सर्च करने के बाद यही चीज़ें आपको ऐसे नामनहाद यूट्यूबर के दुआएं सबसे पहले देखने को मिलेंगे, जिनका कोई अमलियात से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है और ना ही वो आमिल व कामिल रहते हैं, लेकिन इतनी लफ्फाजियत पर मुश्तमिल फेक वीडियोज़ रहते हैं कि जिसको लोग पढ़ने के बाद, सुनने के बाद बड़ा कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि आप तो मैं चौथे आसमान से गुलाबा तोड़ लूँगा, और उसके बाद वो अमल करने जाते हैं और उल्टा नुकसानात का सामना भी करना पड़ता। तो नाजरीन को मैं यही बताना चाहूँगा कि यूट्यूब में कोई भी दुआ हो, वो दुआ को सर्च करने से पहले उस यूट्यूबर की तहकीक करनी चाहिए कि ये वाकई कोई सही आमिल है या नहीं है, आमिल के साथ सही बासनद आलिम है या नहीं है, ये पाबंद शरा है या नहीं है, ये सही आमिल व कामिल है या नहीं है, अमलियात से इसका कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। या तो फिर आप उसके बैकग्राउंड जब चेक करेंगे, उसकी कैरेक्टर किरदार हो या उसकी अखलाक गुफ्तार हो या उसकी आदात व अतवार हो या उसकी तहज़ीम व तमद्दन हो, जब आप उसकी पूरी बैकग्राउंड जब चेक करेंगे तो मालूम होगा कि वो ठेले बंडे वाले हैं, मौज बेचने वाले हैं, या कपड़े की दुकान है, या तो फिर कोई दूसरे उनकी मसरूफियात हैं, और यूट्यूब में बड़े नाम और बड़े पहचान रखते हैं और बड़े बड़े वजीफ़ा भी पेश करते हैं। तो ख़बरदार तमाम नाजरीन को मैं ये मुतनब्बा करना चाहता हूँ कि ऐसे आमिलीन का, ऐसे यूट्यूबर का दुआएं ना सुने, क्योंकि ऐसे आप यूट्यूबर का बिना इजाज़त का दुआ आप पढ़ेंगे, सुनेंगे या अमल करेंगे तो इससे आपके मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि आप उल्टा परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे, आपके घर में और परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि इसके लिए इजाज़त शर्त अव्वल है। जी हाँ नाज़रीन किराम, इजाज़त शर्त अव्वल है। बिना इजाज़त आप कोई भी आप अमल नहीं कर सकते, वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए आप, या फिर आप जो भी तस्बीहात हमारे कुरान से और हदीस से जो हमारे बुज़ुर्गों ने आम इजाज़त दी है उसका आप पाबंदी कर सकते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
हैं, लेकिन जो यूट्यूब में आमतौर पर मनगढ़ंत बातें जो देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है, उससे आप परहेज करें, क्योंकि अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे और नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे यूट्यूबर का अमलियात से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है, लिहाजा इससे बचने की कोशिश करें।